हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसके क्लासेस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो एसएससी संजीवनी क्लास नंबर 12 रहने वाली है। इससे पहले 11 क्लासेस में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। एक क्लास के अंदर 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आज 12th हमारी क्लास है, इसके अंदर फिर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखो बेटा, पैसिव वॉइस में हमें एक सेंटेंस बनाना है, तो देखते हैं। मैरी वॉज कुकिंग द मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय मैरी। फोर्थ हमारा आंसर आ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाना था। ठीक है, वॉज अबाउट नहीं होगा, वॉज ऑलरेडी बीइंग नहीं होगा, ठीक है, वर नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, बेटा बहुत ज्यादा दुश्मनी के लिए एक वर्ड चलता है एनिमोसिटी। इसका मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक या फिर इंटेंस एनमिटी, है ना। बहुत ज्यादा दुश्मनी को बताने के लिए एनिमोसिटी वर्ड चलता है, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के लिए एक वन वर्ड बन गया एनिमोसिटी। क्या बन गया? एनिमोसिटी। थर्ड क्वेश्चन हमारा, रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। रीअरेंज करना है। अमेरिकन एलिगेटर्स वर, क्या आएगा? were once threatened by extinction, but now this species is classified as the least concern list. In 1967 their population increased and after being placed on अच्छा चलो देखते हैं क्या बन रहा है। वंस का मतलब पहली बार होगा ना, तो अमेरिकन एलिगेटर्स, जो एलिगेटर्स थे, जानवर होता है, वर वंस थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन, है ना। तो कभी उनको खतरा था एक्सटिंक्शन होने का, तो आर से लाइन स्टार्ट होगी, एस से नहीं हो सकती, ठीक है ना। एंड क्यू पे लाइन एंड नहीं होगी, ठीक है। वंस थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन बट आफ्टर बीइंग प्लेस्ड ऑन द इंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट। अब बन गया जी, देखो इंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट सुना है। 1967 में इंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट के अंदर नाम आ गया एलिगेटर्स का। तो यहां से जो लाइन जुड़ेगी, इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट इन 1947, मतलब एस के बाद क्यू आएगा। एस के बाद क्या आएगा? क्यू आएगा। यहाँ पे क्यू के बाद एस कैंसिल, यहाँ पे क्यू के बाद एस कैंसिल, एस के बाद क्यू इसमें और एस के बाद क्यू इसमें। लेकिन लाइन किससे स्टार्ट होगी? आर से स्टार्ट होगी। अमेरिकन एलिगेटर्स वर वंस थ्रेटन, लाइन आर से स्टार्ट होगी। आर से स्टार्ट हो, एस के बाद क्यू आए। ऑप्शन थर्ड, कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड में इनकरेक्टली स्प्लिट। इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है। Incorrectly split. Identify the option that rectifies the spelling. If there is no error in the spelling, select no error. अच्छा, identify the option that rectifies the spelling. ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जिसमें स्पेलिंग सही हो। अमेचर, AMATEUR, है ना, शौकीन आदमी को कहते हैं, ठीक है, जो मतलब किसी काम के करने के बदले कोई पैसे नहीं लेता है, ठीक है, मतलब एक इंटरेस्ट के तौर पे कोई काम करता है, उसे अमेचर कहा जाता है। AMATEUR। बाकी सारी स्पेलिंग्स क्या है इसकी? रॉन्ग है। इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है। इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड ये होता है, मूसी भी सही है, पोलन भी सही है, क्वेसाई भी सही है। इसकी स्पेलिंग QUIVER आती है। क्यूवर का मतलब होता है कम, मैं कह दूं कि वाइब्रेट, ठीक है, कांपना होता है, ठीक है ना, एक तरीके से। तो QUI आता है इसकी स्पेलिंग में, यहाँ पे E लिखा हुआ है, यही रॉन्ग है, यही पहचाननी थी मैं। Select the most appropriate option that can be substitute underline segment in the given sentence. We have only just enough money to live on now. हमारे पास इतना ही पैसा है कि हम सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। And if my husband loses his job, अगर उसकी नौकरी चली जाती है, we will really be up again it. देखो, up against something होता है, be up against something होता है in difficult situation, in डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये कहता है अगर मेरे हस्बैंड की जॉब चली जाती है तो मुश्किल स्थिति में आ जाएंगे, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है जी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, बी अप अगेंस्ट इट, ना कि अगेन इट। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है। 7th क्वेश्चन, बताइए किसका? अरे भाई यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिखा इसने, यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं है भाई। 7th के अंदर किसका बताना है जी? अंडरलाइन वर्ड CHARY, चेरी। और बेटा चेरी का मतलब होता है कॉशियस। क्या होता है? कॉशियस होता है, ठीक है। कीन और फर्वेंट को उत्सुक कहा जाता है, ठीक है, ईगर। लेकिन कॉशियस बोले तो अलर्ट। द फॉरेन कंपनी इज कॉशियस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका, कि वो बहुत अलर्ट है, सचेत है कि मतलब
लगाएं पैसे, इन्वेस्ट करें या ना करें, है ना। तो यहाँ पे आंसर फोर्थ आएगा। वो अंडरलाइन वर्ड वो था भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, पहले हम अंडरलाइन करना भूल गए इसे, तो बता देता हूँ, CHERY। इसका सिनोनियम बताना था, क्या आ जाएगा, कॉशियस आ जाएगा, है ना। लिखा हुआ था ना, ये देखो 7th में क्या बताना था, सिनोनियम्स बताना था। 8th मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है। ग्रीन हॉर्न, बेटा ग्रीन हॉर्न को कहा जाता है इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। द न्यू इंट्रेंट इज अ ग्रीन हॉर्न एंड दस इज सुपीरियर्स टेक एडवांटेज ऑफ हिम, ठीक है। तो ग्रीन हॉर्न मीन्स टू से इनएक्सपीरियंस्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब, एडवर्ब बतानी है 9th में, क्या, नीथा कैन असेंबल द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास क्विकली, क्विकली, है ना। क्योंकि परफेक्ट, स्लो और डिस्ट्रैक्ट, या डिस्ट्रैक्ट तो वर्ब हो गया, स्लो परफेक्ट एडजेक्टिव हो गया, क्विकली एडवर्ब आएगा, एडवर्ब LY वाला वर्ड हो गया, क्विकली आंसर आ गया डी या फोर्थ। फिलर्स है, करेक्ट कोलोकेशन बतानी है। कोलोकेशन का मतलब कुछ वर्ड्स बिल्कुल शूट करते हैं, एक साथ आते हैं, वो कोलोकेशन होता है। ऑफ कोर्स वी एग्री विद दैट मेजर, इट इज डैश सेंसिबल, ठीक है। ये कहता है ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्री हैं, और एग्री है तो बेटा हार्डली थोड़ी ना आएगा, पार्शियली, आधे अधूरे, स्लाइटली एग्री थोड़ी ना है, वो परफेक्टली एग्री है, क्या वो परफेक्टली एग्री है, ठीक है ना। तो आंसर फोर्थ आ जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है, देख लो भाई क्या बताना है, सिनोनियम्स बताना है। अच्छा कोई अंडरलाइन वर्ड ही नहीं दिया क्या इसमें, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है एनकाउंटर्ड, ठीक है। एनकाउंटर्ड यहाँ पे कहीं पे है, अच्छा एनकाउंटर्ड का एक सिनोनियम्स इसके अंदर से ढूंढना है आपको। मैनी पीपल हैव बीन एक्सपीरियंसिंग द स्टार्टिंग ऑफ हीट वेव्स, हीट वेव्स होता है गर्म हवा का चलना, और गर्म हवा का जो शुरुआत हुई उसको कई बंदे क्या कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, बोले तो क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बताना था कि एनकाउंटर का सिनोनियम कौन सा वर्ड बन सकता है नीचे वाले चारों में से, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो बहुत ज्यादा लोग सामना कर रहे हैं ना हीट वेव का, लू जो चल रही है राजस्थान हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, तो एनकाउंटर्ड कर रहे हैं उसको, है ना, उसका सामना कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको। 12th parts of the following sentence have been given as options, select the, अच्छा grammatical error बतानी है, क्या बतानी है, grammatical error देख लो। the wedding gown looked decently, looked decently, बेटा looked कैसा दिख रहा है, decent आएगा, decently थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो state बतानी है, action थोड़ी ना बताना है, action बताना होता तो adverb आ जाती। तो look है ना, दिखाई पड़ना, तो ये stative verb है, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो वेडिंग गाउन कैसा था, वो डिसेंट था, बहुत अच्छा था, तो डिसेंटली नहीं होगा, डिसेंट होगा। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताओ किसका, इरेजोल्यूट, इरेजोल्यूट होता है जिसने कुछ भी डिसाइड ना कर रखा हो, इसका एंटोनियम क्या होगा, डिसिसिव, है ना, जिसने डिसाइड कर रखा हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है 14th में। एंगर, एंगर का सिनोनियम्स बनता है FURY, फरी, बोले तो गुस्सा, ठीक है ना। अगोनी तो पीड़ा होती है, कंफर्ट, कंफर्ट होता है, प्लेजर खुशी होती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, देखते हैं भाई। सी रेज्ड डैश व्हेन सी सा हर लगेज मिसिंग, जब उसने अपना सारा लगेज है ना मिसिंग पाया तो उसने क्या किया होगा, ह्यू एंड क्राई, वो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाई होगी कि मेरा लगेज, मेरा सामान यहाँ से उठा के कौन ले गया, ठीक है। तो स्पाइक एंड स्पैन साफ सुथरा होता है। हैंड एंड फुट का मतलब होता है जिस चीज को आप चाहते हो वो चीज आपको तैयार मिले, रेडी मिले, ठीक है, प्रोवाइड सारी चीजें आपको हो जाए। विप एंड स्पूर का मतलब होता है मोटिवेशन से भरा होना, ठीक है ना। तो अभी के लिए फर्स्ट आंसर आएगा ह्यू एंड क्राई। सिलेक्ट द करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, डायरेक्ट फॉर्म बतानी है मतलब इनडायरेक्ट लिखा गया है लेकिन हमें डायरेक्ट बताना है, ठीक है। तो वेयर द पोस्टमैन वॉज, तो इसका बनेगा वेयर इज द पोस्टमैन, वेयर इज द पोस्टमैन, क्योंकि यहाँ पे वॉज आ गया तो इज जो है वो वॉज में बदला होगा, वेयर इज द पोस्टमैन, एक तो ये रहा। लेकिन वेयर इज द पोस्टमैन सेज टू नहीं होगा, वेयर इज द पोस्टमैन, यहाँ पे आस्क्ड है ना, तो आस्क्ड है तो सेड टू आएगा। तो वेयर इज द पोस्टमैन, वेयर इज द पोस्टमैन, यहाँ पे आएगा सेड टू, ये रहा थर्ड। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय वेयर इज द पोस्टमैन, इनडायरेक्ट बनेगा द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय वेयर द पोस्टमैन वॉज। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Sanjay rolled the marble through a small plastic pipe. Passive voice बनाना है यार, क्या बनेगा, a small plastic pipe, अच्छा sorry, the marble. The marble was rolled by Sanjay. The marble was rolled by Sanjay in a small plastic pipe. नहीं, through. The marble was rolled through a small plastic pipe by Sanjay. ये रहा, second बिल्कुल सही है।
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, देख लो भाई क्या है। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, ठीक है ना। आज जो क्लास चल रही थी उसी के अंदर बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, इन्फेंटिसाइड, ठीक है ना, किसी इन्फेंट को, नवजात को, शिशु को मार देना होता है, शिशु हत्या होती है, ठीक है ना। टू किल एन न्यूली बोर्न, टू किल अ न्यूली बोर्न बेबी, उसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। जिसका बेबी जन्म हुआ 10-15 दिन उसकी उम्र, उसको मार देना। सिलेक्ट द पैराग्राफ, जंबल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो भाई। ए बी सी डी ई, इनको अरेंज करना है, ए बी सी डी को है ना, चार को अरेंज करना है। इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल कंपटीशन माइट बिकम्स टोटली टॉक्सिक। कंपटीशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट एंड द स्ट्राइव टू फिनिश फर्स्ट। कंपटीशन इनेबल्स दोज हु, देखो कंपटीशन के बारे में सबसे पहले लाइन बी से स्टार्ट हो रही है, मतलब इंट्रोडक्शन हो रहा है, और बी से कितने ऑप्शन स्टार्ट है, एक ये सी से स्टार्ट गलत, डी से, ए से, भाई आंसर आ गया सेकंड। कैसे पता चला, देखो तो कंपटीशन है क्या, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। कंपटीशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्टेस्ट एंड द स्ट्राइव टू फिनिश फर्स्ट, और फिर कोशिश करते हैं सबसे पहले कौन आएगा। ये जितनी सारी बातें लिखी है सारी की सारी कंपटीशन के बारे में। द एसेंस ऑफ कंपटीशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कंपटीशन इनेबल्स दोज हु इफेक्टिवली, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कंपटीशन क्या हो जाता है, टोटली टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, बहुत भीषण हो जाता है। लेकिन सबसे पहली लाइन मुझे जो लगी वो बेटा सिर्फ बी है, और बी है तो बेटा ए के ऑप्शन स्टार्ट है, बी डी सी ए, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. देखो, blind by a dust storm they fell into disorder। देखो जो dust storm था ना, जो मैं कह दूं रेत से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ तूफान था, they fell into disorder, वो डिसऑर्डर में फेल हो गए। तो वो क्या हो गए थे डस्ट से, मतलब कुछ हुए होंगे, मतलब स्टेट बतानी है, क्या हो गए, ब्लाइंडेड, क्या हो गए, ब्लाइंडेड, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर, ठीक है। तो उससे ब्लाइंड होकर के वो किस में, डिसऑर्डर में चले गए थे, ठीक है ना। तो हैव बीन ब्लाइंड नहीं होगा, हैव बीन, ठीक है, ब्लाइंडेड लिखना पड़ेगा, रॉन्ग। बीइंग ब्लाइंड नहीं होगा, ठीक है, ब्लाइंडिंग बाय, ठीक है, ब्लाइंडिंग सबसे पहले आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी जो एडजेक्टिव का काम कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। उन्हें क्या हो गया था, वो ब्लाइंडेड हो गए थे, किससे, डस्ट स्टॉर्म थे। रीड द पैसेज केयरफुली, सिलेक्ट द ईच ब्लैंक। देखो भाई क्या गया हमारे पास, लास्ट के 5 क्वेश्चन है, किस चीज के हैं, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं एलिजियंस, जानते हो क्या होता है, इसकी ट्रिक सुन लो। ऑल, सारे के सारे बच्चे जी जान से लगे पड़े हैं, ठीक है, लगन, मेहनत, ठीक है, ऑनेस्टी, डेडिकेशन होता है एलिजियंस, ठीक है, लगन होती है। एलिजियंस टू वंस फेवरेट टीम इज समथिंग दैट स्पोर्ट्स फैन डैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए लगन होती है अपनी फेवरेट टीम के प्रति, जैसे आईपीएल में कोई आरसीबी को जिता रहा है, कोई केकेआर को जिता रहा है, कोई किंग्स इलेवन पंजाब को जिता रहा है, कोई मुंबई को जिता रहा है। तो मतलब एलिजियंस टू वंस फेवरेट टीम इज समथिंग, वो एक चीज है दैट स्पोर्ट्स फैन डैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो स्पोर्ट्स फैन के अंदर बहुत लंबे टाइम से है, वो चीज विकसित हो चुकी है बहुत लंबे टाइम से। क्या, अपने अपनी टीम के लिए जी जान लगा देना। डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब स्पोर्ट्स फैन के अंदर एक एलिजियंस नाम की चीज जो स्पोर्ट्स को लेकर के होती है, वो काफी लंबे टाइम से डेवलप है, ठीक है। दे आर सो अटैच टू देयर फेवरेट टीम्स, वो अपनी अपनी टीम, फेवरेट टीम से इतने अटैच हैं दैट दे कुड डिस्प्ले डैश इमोशंस नॉट जस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच बट मच आफ्टर द एक्चुअल इवेंट इज ओवर। मतलब मैच के बाद जब एक्चुअल इवेंट ओवर हो जाता है, मैच से पहले अपनी अपनी टीम को लेकर के तरह तरह की बातें हैं, दैट दे कुड डिस्प्ले डैश इमोशंस नॉट जस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैच बट मच आफ्टर द एक्चुअल इवेंट इज ओवर। देखते हैं भी क्या आता है। तो इसमें क्या गया था, डेवलप आ गया था, डेवलप ओवर। फिर इसमें देखते हैं कंक्रीट इमोशंस नॉट जस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बट मच आफ्टर द एक्चुअल इवेंट इज हैपन। देखो ये कहता है बहुत ज्यादा तो बताते हैं जब एक्चुअल इवेंट हैपन हो जाए, इसका मतलब इवेंट से पहले कुछ बताते हैं, इवेंट के बाद में कुछ बताते हैं। पहले कुछ और अंदाजे होते हैं, जीतेगा हारेगा, ये जीतेगा, मैच खत्म होने के बाद में कहते हैं आ रही इस वजह से। इसका मतलब तरह तरह की अप्रोच है, और तरह तरह की अप्रोच मतलब वेराइड, VARIED, तो वेराइड इमोशंस होते हैं सबके अंदर अपनी अपनी टीम को लेकर के। फिर कहता है दिस फिनोमिनन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे वेराइड आ गया, यहां पे डेवलप आ गया, तीसरे पे आते हैं। दिस फिनोमिनन डैश कॉमन अक्रॉस द ग्लोब and is more seen in countries like Brazil, India, the US and even in the UK. This phenomenon although या दो कॉमन, ठीक है, मतलब ये यहां भी कॉमन है, दो कॉमन, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो यहाँ पे although दो, हालांकि या फिर यद्यपि जैसी बात आएगी कि यहाँ पे कॉमन है। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद में तो, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन, इंस्पाइट ऑफ समथिंग,
कुछ आना था तो इन स्पाइट ऑफ कॉमन अक्रॉस नहीं आ सकता, ठीक है। एज कॉमन, फिर आगे एज आता, एज कॉमन अक्रॉस नहीं होगा, एज कॉमन एज आता। इसका मतलब दो कॉमन अक्रॉस द ग्लोब इज मोर सीन इन कंट्रीज लाइक ब्राजील, इंडिया। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, फोर्थ पे आ जाते हैं। इसमें 2 आ गया, इसमें वेराइड आ गया, इसमें डेवलप आ गया। फोर्थ में देखते हैं। फिर कहता है वेयर द फेवरेट स्पोर्ट्स में नॉट बी द सेम इन ईच ऑफ दिस नेशंस इन स्पाइट ऑफ दिस क्रेज, इस क्रेज के बावजूद एंड हिस्टेरिया स्पोर्ट्स हैज डैश अ लॉन्ग वे। स्पोर्ट्स हैज हैड के बाद V3, जब स्पोर्ट्स हैज गेम, नो स्पोर्ट्स हैज गेम, नो स्पोर्ट्स हैज फेम, नो स्पोर्ट्स हैज कम अ लॉन्ग वे। इट इज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट, फिफ्थ में देखते हैं। तो अ लॉन्ग वे ना बहुत ज्यादा शहरों या फिर बहुत ज्यादा देशों में ये खेला जाता है। इट इज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश पास टाइम्स एवर, मोस्ट एंटरटेनिंग पास टाइम्स। बेटा इस गेम को बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा पास टाइम्स एवर मतलब उनका वक्त बहुत अच्छे से बीत जाता है। तो इसका मतलब ये गेम क्या रहा होगा, एंटरटेनिंग, टायरसम नहीं रहा होगा, डेट्रीमेंटल नहीं रहा होगा, इनहेबिटेड नहीं रहा होगा। आंसर क्या आएगा, एंटरटेनिंग ये गेम रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी संजीवनी क्लास नंबर 12 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।